चलो, सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज दर्शन खरे रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम wowclass.com। कैसे हैं आप सब लोग? सबको गुड मॉर्निंग। और आज हम सबसे पहले तो कल का लेक्चर लाइन की वजह से जल्दी खत्म हुआ था, तो लेक्चर का ये स्टार्टिंग का छोटा सा पार्ट इज अबाउट हम फेमा को थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे, मिसलेनियस प्रोविजंस को, ठीक है। उसके बाद में हम आईबीसी की तरफ जाएंगे। जीडीपीडी वालों के लिए तो आई गेस आपने बीच के जो लेक्चर्स है वो इंपोर्ट, ओडीआई और ईसीबी के देख लिए होंगे, और आई होप सो आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये पहला सा छोटा सा जो पोर्शन है वो बेसिकली हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद में आईबीसी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स गो। सो पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट करने कीजिएगा अच्छे से। कल हमने अपील्स कंप्लीट किया था अंडर द फेमा। उसके बाद में आज हम जाने वाले हैं कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशन के ऊपर। कंपाउंडिंग ये हमने कॉमन टॉपिक्स के अंदर कल ऑलरेडी कवर कर लिया था, और मैंने आपको मेंशन कर दिया था कि कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है। इट इज अ काइंड ऑफ सेटलमेंट विद द गवर्नमेंट। तो यहां मार्क करके रखिए कि भैया हेलो कंपाउंडिंग विद द गवर्नमेंट हमारा हो चुका है। कल कॉमन टॉपिक्स में मैंने इसको ले लिया था। नेक्स्ट चीज है फेमा की सभी टाइम लिमिट्स हमने एक जगह पे लाके रखे हैं, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो सकती है। तो उन टाइम लिमिट्स को जरा एक बार डिटेल में देखते हैं, ठीक है। पूरा ध्यान बोर्ड पे। पहली टाइम लिमिट है पेनल्टी फुल्ली पे करने के लिए, जो विद इन 90 डेज आपने कोई भी पेनल्टी फुल्ली पे करनी चाहिए, ये यहां पे बोला है। दूसरी पेनल्टी है कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशन के लिए, जो सेक्शन 180 डेज का कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशन का टाइम लिमिट है, वो यहां पे दिया गया है। उसके बाद में कंप्लेंट अंडर सेक्शन नंबर 61 टू बी डेल्ट विद द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अगर कोई कंप्लेन करता है फेमा के अंदर कॉन्ट्रावेंशन किया है इसका, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने उसकी दखल 1 ईयर के अंदर लेनी चाहिए। कंप्लेंट आने से 1 ईयर के अंदर उसके ऊपर एक्शन लेना जरूरी है। उसके बाद में अपील टू स्पेशल डायरेक्टर्स अगर आप करना चाहते हो तो 45 डेज में, कल ही हमने इसको देखा है, मतलब लास्ट लेक्चर में हमने देखा है, लास्ट पार्ट में। अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल भी 45 डेज में है। अपीलेट ट्रिब्यूनल किसी भी अपील को 180 डेज में डिस्पोज ऑफ करेगा, ये भी हमने देखा है। एंड नेक्स्ट है अपील टू हाई कोर्ट, जो नॉर्मली आपने 60 डेज के अंदर करना चाहिए। ये इतने टाइम लिमिट्स हमको देखने थे। फिर उसके बाद में अगली चीज है जो कॉमन टॉपिक्स में हमने कवर की है कि सिविल कोर्ट को कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो वहां पे सीटी लिख के रखिए। कॉमन टॉपिक्स में हमने कवर किया है सिविल कोर्ट के पावर्स एंड सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर। फिर उसके बाद में डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट आता है, जो फेमा के अंदर यहां पे दिया गया है। डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट का जो यहां पे कंटेंट है वो थोड़ा सा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वाला कंटेंट यहां पे दिया है, क्योंकि फेमा का डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट ईडी जिसको कहते हैं, ईडी और पीएमएलए का ईडी, ये दोनों नियरली सेम है। और यहां डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट को थोड़ा सा मैं रीड कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि ये कंटेंट कॉमन टॉपिक के अंदर कवर्ड नहीं था, तो इसको मैं यहां पे ले लेता हूं। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश अ डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट विद द डायरेक्टर and such other officers or the class of officer as it think fit, who shall be called officers of enforcement for the purpose of this act, without prejudice to provision of section number subsection 1. The central government may authorize the director of enforcement or the additional director of the enforcement or the special director of enforcement. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो फेमा में इंक्वायरी करने के लिए यहां पे डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट या एडिशनल डायरेक्टर या स्पेशल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया जा सकता है, ठीक है। नॉर्मली डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट ये मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, हवाला वाले केसेस और स्मगलिंग वाले केसेस, इनके अंदर मास्टर होता है। सब्जेक्ट टू कंडीशन एंड लिमिटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में इंपोज द ऑफिसर ऑफ एनफोर्समेंट में एक्सरसाइज द पावर्स एंड डिस्चार्ज सच ड्यूटीज एज कॉन्फर्ड अपॉन हिम अंडर दिस एक्ट। मतलब उसको पावर्स एंड ड्यूटीज जो सीजी ने दिए हैं वही रहेंगे, कोई बहुत बड़ी बात यहां पे नहीं बोली है। फिर उसको सर्च सीजर का पावर दिया है डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट को। Director of enforcement and other officers of enforcement not below a rank of assistant director shall take up an investigation of the contravention. ईडी जो है वो अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन है फेमा का तो उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ऑफ कोर्स ये एडजुडिकेशन का पावर है, सो यहां लिख सकते हो आप पावर ऑफ एडजुडिकेशन। कल हमने देखा था एडजुडिकेशन मतलब कोई भी कॉन्ट्रावेंशन को देखना और उसके खिलाफ प्रोसीडिंग करना, सो इट इज अ पावर ऑफ एडजुडिकेशन आप लिख सकते हो। विदाउट प्रेजुडाइज टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे आल्सो बाय नोटिफिकेशन ऑथराइज ऑफिसर और क्लास ऑफ ऑफिसर in the central government of the RBI not below a rank of secretary of government of India for investigation of contravention. अगर इन्वेस्टिगेशन में डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट को हेल्प लगती है तो सीजी और किसी को भी नोटिफाई कर सकता है। द ऑफिसर्स रेफर्ड टू अंडर सबसेक्शन 1 शैल एक्सरसाइज ऑल द पावर्स व्हिच आर कॉन्फर्ड अंडर इनकम टैक्स अथॉरिटीज इनकम टैक्स एक्ट 1961। मतलब इनकम टैक्स एक्ट के अंदर असेसिंग ऑफिसर के जितने भी पावर्स है, सीआईटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के इन्वेस्टिगेशन के जितने भी पावर्स है वो यहां पे दिए हैं,
क्लियर है? क्योंकि मैंने पहले ही बोला है मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है, तो मनी लॉन्ड्रिंग के ही पावर्स यहां पे दिए। और मनी लॉन्ड्रिंग ये इनकम टैक्स, मतलब इनकम मनी लॉन्ड्रिंग ऐसी चीज है जो पीएमएलए, फेमा और इनकम टैक्स तीनों के अंदर एक साथ आ सकती है, और तीनों में एक ही बंदा काम कर सकता है, दैट इज ईडी। क्लियर है? ये चीज को याद रखना। कई बार बीच में आपने देखा होगा कि ईडी पीछे लग गया, कई सारे फिल्म स्टार्स के पीछे बीच में एनफोर्समेंट डायरेक्टर लग जा रहा था बिकॉज ऑफ उनके हवाला या मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रांजैक्शंस। कि भैया जो हीरोइंस वगैरह थी, जैकलिन फर्नांडीज और ऐसे दो तीन नाम आए थे जिनको हजारों मतलब करोड़ों करोड़ों के हीरो के हार वगैरह गिफ्ट किए हैं, तो ईडी उनके पीछे पड़ गया था। तो मनी लॉन्ड्रिंग में भी पड़ा था, फेमा में भी पड़ा था, और एट द सेम टाइम इनकम टैक्स में भी पड़ा था। क्लियर है? आगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय एन ऑर्डर एम्पावरिंग द ऑफिसर, ये मतलब डेलीगेशन ऑफ पावर्स की बात चल रही है। Central government may by an order subject to condition impose authorize any officer, central government, state government exercise such a power and discharge such a duties of the director or enforcement of other officer of enforcement as may be established। मतलब सीजी एनफोर्समेंट डायरेक्टर के पावर किसी और को डेलीगेट कर सकता है, ये यहां पे बोला है, तो वहां लिख के रखो डेलीगेशन ऑफ पावर्स ऑफ ईडी, मतलब बार बार इसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। डेलीगेशन ऑफ पावर्स ऑफ ईडी बाय सीजी। ठीक है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वाला, ऑफिसर शॉल एक्सरसाइज द पावर्स कॉन्फर्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। जो ऑफिसर को पावर्स है वो इनकम टैक्स एक्ट से दिए जाएंगे, जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को पावर दिए थे, सेम यहां पे। अब आता है मिसलेनियस प्रोविजंस। ठीक है? अब बेसिकली अगर देखा जाए तो मिसलेनियस प्रोविजंस का नियरली सब कुछ हमने कवर कर लिया है कॉमन टॉपिक्स के अंदर। जैसे प्रेजेंटेशन एज टू अ डॉक्यूमेंट इन सर्टन केसेस, मतलब ये इन्वेस्टिगेशन का पावर है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए तो किसी से भी डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन मांग सकता है, कॉमन टॉपिक्स में हमने देखा हुआ है। दूसरा, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन इज दिस एक्ट, मतलब सीजी चाहिए तो किसी को भी एग्जम्प्ट कर सकता है इस लॉ की एप्लीकेबिलिटी से, ये भी हमने देखा है कि आप कंडोनेशन ऑफ डिले एंड एग्जम्पशंस दे सकते हो। याद है कंडोनेशन, एग्जम्पशंस एंड कंडोनेशंस, वो ये वाला एरिया है। फिर उसके बाद में पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शंस, ये भी हमारा हो चुका है। और कॉन्ट्रावेंशन बाय कंपनीज, जिसमें लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वाले मैंने बोला था कि ऑफिस बेयरर्स या कंपनी का डायरेक्टर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर। फिर डेथ हो गया, मैंने सैफिना का बोला था, तैमूर की तरफ केस आया था, उसके प्रॉपर्टी से पेनल्टी पे किया जाएगा, कल क्वेरी भी पूछा था। एंड बार ऑन लीगल प्रोसीडिंग, मतलब सिविल कोर्ट को यहाँ पे कोई भी पावर्स वगैरह नहीं दिए जाएंगे। और साथ में मैंने ये भी बोला था कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वो अगर गवर्नमेंट के दायरे में काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता। तो बचे हुए जितने भी टॉपिक है एक्सेप्ट फॉर एनफोर्समेंट डायरेक्टर, वो हमारे कॉमन टॉपिक में हो चुके हैं। ठीक है? आप अगर चाहो तो 1 मिनट के अंदर उसको चेक कर सकते हो, फिर आगे बढ़ेंगे, कोई घाई नहीं है, फटाफट चेक कर लीजिए हुआ है या नहीं हुआ है। गो फॉर इट फास्ट।
चलो डन एवरीबॉडी, रीड करना हो जाए तो रीडिंग डन बोल दीजिएगा चेक करके। ये सब चीज़ें हमारी कॉमन टॉपिक्स के अंदर हुई है, सो चेक करके रीडिंग डन बोल दीजिएगा प्लीज़। बहुत बढ़िया, आई होप सो कि ये हो गया होगा। अब अगर देखा जाए तो जीडीपीडी वालों का पूरा फेमा कंप्लीट हो चुका है ये कंटेंट के साथ में। एंड लाइव स्ट्रीम वालों का ऑब्वियसली आपको ओडीआई और ईसीबी के लेक्चर्स मैंने अभी तक प्रोवाइड नहीं किए हैं, वो क्योंकि हम अगर बीच में कोई छुट्टी होती है तो समय सेव करने के हिसाब से मैं छुट्टी के दिन आपको देना चाहूंगा, सो दैट हम बैच को प्रॉपर लेवल पे कंप्लीट कर पाए। तो जीडीपीडी वालों का आगे सब कुछ हो गया होगा, क्योंकि उनको तो लेक्चर सीरीज में मिलेंगे। जो थोड़ा बाद में देख रहे हैं, हाँ कंसिस्टेंटली आगे देख रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है, बट कंप्लीट हुआ होगा। और लाइव स्ट्रीम वालों का भी ऑफकोर्स ये जब छुट्टियां होगी तो ओडीआई और ईसीबी के लेक्चर्स देखने के बाद में फेमा खत्म हो जाएगा। फेमा का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन ऑलरेडी हमने यूट्यूब के ऊपर डाल के रखा हुआ है, आप उसको कृपया देख सकते हो, ठीक है। फेमा और आईबीसी मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा था क्यूएनए, तो आप इसके साथ साथ में देखना चाहो तो वो बहुत अच्छी बात होगी, और साथ साथ में कृपया उसको कंप्लीट भी कर लीजिए, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। सो यहां पे जीडीपीडी वालों के लिए, गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वालों के लिए यहां पे लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। दिस ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। लाइव स्ट्रीम वालों आप कृपया रुके रहिएगा, यहां से हमारा नया लेक्चर कृपया शुरू होगा, ठीक है। जस्ट मुझे 1 मिनट देना, सो मैं स्विच ओवर कर लूं लेक्चर को। जीडीपीडी वालों आईबीसी के साथ शुरू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।